हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टून एनिमेशन चैनल में। आज की ट्यूटोरियल क्लास में हम पीएचडी फेसेस में आई ब्लिंकिंग एंड लिपसिंग करेंगे। ये जो आपको फेस दिख रहा है ये पूरा फोटोशॉप में बना हुआ है। इसकी हर एक चीज अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बनाई गई है। यहाँ पर आप लेयर भी देख सकते हैं कि इन सब की जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको अलग अलग लेयर्स पे डिवाइड किया जाता है। तो हम इसमें ये करेंगे कि जो ये फेस होता है इसको एनिमेट में ले जाएंगे और इसमें एनिमेशन देंगे, जैसे आई ब्लिंकिंग एंड लिपसिंग। आई नो मुझे पता है कि आप सभी कमेंट में ये बोलेंगे कि इसके ट्यूटोरियल्स लेकर आओ, यानी इसको बनाने का फोटोशॉप में एक ट्यूटोरियल लेकर आओ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके लिए बहुत ही जल्दी ऐसे ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं जो फोटोशॉप से ही रिलेटेड होंगे। जैसे फोटोशॉप में फेसेस कैसे बनाए और बैकग्राउंड कैसे बनाए, और जो कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि बर्ड्स एनिमल्स वाले जो शेडिंग के साथ क्रिएट किए जाते हैं उनके भी आपको ट्यूटोरियल देखने के लिए मिलेंगे। बस आपको जो है थोड़ा सा सब्र करना है, यानी कि आपको जनवरी तक वेट करना पड़ेगा। जनवरी में ऐसे ट्यूटोरियल्स आना शुरू हो जाएंगे जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। जिस तरह की फेस की क्वालिटी आप यहाँ पर देख रहे हैं उसी तरह की आपको ट्यूटोरियल्स देखने को मिलेंगे। और जिस तरह के आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड्स के ट्यूटोरियल्स आए वो भी फुल डिटेल्स के साथ, तो आपको बस थोड़ा सा सब्र करना है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। तो अब हम इसमें एनिमेशन करते हैं, यानी इसको एनिमेट में ले जाकर इसमें एनिमेशन करेंगे। इस तरह के जो फेसेस हैं वो आपको टूनिक वेबसाइट पर मिल जाएंगे। वेबसाइट पर पीएचडी एंड एनिमेटेड दोनों तरह के फेसेस मिल जाएंगे। अगर आप पीएचडी फेसेस डाउनलोड करते हैं तो उसको आप काफी आसानी से एनिमेट सीसी में ले जाकर एनिमेशन दे सकते हैं। और अगर आप एनिमेटेड फेसेस डाउनलोड करते हैं तो वो ऑलरेडी एनिमेटेड होते हैं, तो उसमें आपको अलग से एनिमेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो इनकी ओरिजिनल मेकिंग प्राइस है उससे काफी लो प्राइस में आपको वेबसाइट पे मिल रहा है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप वहां से बाय करें या फिर आप इस जैसे फेसेस की ट्यूटोरियल्स का वेट करें। जब आपको ये इस तरीके से अलग अलग मिले या फिर आप अलग अलग डिवाइड कर ले, तो उसके बाद जो काफी लोग ट्राई करते हैं, यानी सबके अलग अलग तरीके होते हैं एनिमेट में ले जाकर एनिमेशन देने के। जैसे कि फोटोशॉप है, अगर आपको इसमें से कोई चीज एनिमेट में ले जानी है तो पीएनजी करके ले जानी पड़ेगी। कुछ लोग हर एक पार्ट को एनिमेट में ले जाते हैं, जैसे कि सबसे ऊपर की जो लेयर पर है वो ये चश्मा है, तो इसको अलग से पीएनजी में ले जाएंगे, बाकी सबको हाइड कर देते हैं। फिर फाइल पे जाकर एक्सपोर्ट करेंगे, फिर एक्सपोर्ट एज पर जाकर यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे कि आप किस तरीके से उसमें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे इमेज के ऑप्शंस मिलते हैं और गिफ का भी एक ऑप्शन मिलता है। हमें जो सिलेक्ट करना है वो पीएनजी सिलेक्ट करना है। पीएनजी में ये होता है कि जो बैकग्राउंड होता है वो दिखाई नहीं देता। फिर इसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देना है। फिर फाइल चूज करना है कि जहाँ पर आपको सेव करना है उस फाइल को चूज करना पड़ेगा। इसको नाम दे देंगे सेट हैट ग्लास। फिर इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर फाइल पे जाकर देखेंगे तो ये पीएनजी में यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ है। तो ऐसे ही काफी लोग एक एक करके इस फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी पीएनजी में। जैसे ये कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड की बारी है जो सेकंड लेयर पर है, जैसे कि आईब्रो है। लेकिन इनके भी अलावा एक और तरीका होता है जो काफी सिंपल तरीका होता है। तो वो जो तरीका होता है वो इसके बाद अप्लाई होता है, यानी कि जो इस तरीकों को अपनाते अपनाते उसको लगता है कि काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है तो एक शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। तो वो जो तरीका होता है वो ऐसे होता है। वैसे इन सभी को वापस अनहाइड कर देते हैं। फिर ये जो फाइल होती है फोटोशॉप की, इसको अगर आप ओपन विद करोगे तो यहाँ पर आपको एनिमेट का फाइल दिखेगी। इसको सीधा सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन दिखता है, यानी कि जो फोटोशॉप फाइल है आप इसे एनिमेट में इंपोर्ट नहीं कर सकते। इसको इंपोर्ट करने के लिए आपको सीधा ड्रैग करके ले जाना होगा। जैसे यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग करके एनिमेट में ले जाते हैं और यहाँ पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ पर आपको लेयर्स दिखाई देगी जो कि आपकी फोटोशॉप में थी। जो ये वाली लेयर्स है वही आपको यहाँ पर भी दिखाई देगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है ऑप्शन क्या क्या है। जो अभी डिफॉल्ट जो सिलेक्ट रहता है फ्लैट एंड बिटमैप इमेजेस, यानी कि जो आप लेकर आ रहे हैं वो बिल्कुल इमेजेस की तरह है, और ये जो फोटोशॉप में जो भी बनता है वो इमेजेस ही होता है। तो ये सिलेक्ट रहने देना है। और ऊपर की तरफ बिटमैप इमेजेस विद एडिटेबल लेयर्स स्टाइल्स, यानी कि जिस तरीके से इस लेयर पर बनी है, जिस तरीके से एडिट हो रखी है उसी तरीके से यहाँ पर भी इंपोर्ट हो जाए। तो आप दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट करें, दोनों ही एक जैसे ही काम करते हैं, लेकिन दोनों में कुछ और भी परेशानी होती है। जैसे कि अभी ये सिलेक्ट है, फिर इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर देखें हमारी फाइल जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है। हर एक पार्ट आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम दिख रही होगी कि जिसमें ट्रांसपेरेंस था उसके पीछे के पार्ट को इसने ले लिया।
और इसकी आईब्रो पे देखें तो इसने अपने स्ट्रोक के नाम पर इसके स्किन के पार्ट को ले लिया। अगर मैं इसको भी साइड में करूं तो इसने भी इसके स्किन के पार्ट को ले लिया। तो ये छोटी सी एक दिक्कत आपको दिखाई देगी जो कि थोड़ी प्रॉब्लम दे सकती है अगर इस तरह से ट्रांसपेरेंट कर रखा है या फिर आपको कुछ और डिटेलिंग के साथ एनिमेशन करना है तो। लेकिन इसका देखें तो इसके पीछे कुछ था नहीं, तो इसने पीछे का कुछ लिया नहीं, तो यहाँ पर बिल्कुल प्लेन होकर आया है। तो इसको कंट्रोल Z करते हैं ताकि वापस नॉर्मल हो जाए, कुछ भी ना आए। फिर से हम करते हैं यहाँ पर इंपोर्ट, तो यहाँ पर ड्रैग करके लाना है और इस तरीके से छोड़ देना है। जब आप छोड़ोगे तो पहले तो आपने ये सिलेक्ट करके इंपोर्ट किया था, अब इस बार करते हैं बिटमैप इमेजेस विद एडिटेबल लेयर स्टाइल्स। तो इसका यूज करके इंपोर्ट करें। अब इसको मैं साइड हटाता हूं तो यहाँ पर देखें तो इसके आर पार यानी कि इसकी ट्रांसपेरेंसी में कुछ भी नहीं आया और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंस हो रहा है, तो हमें इसी की जरूरत थी। और एक और चीज देखें कि इस पे जो स्किन का पार्ट पहले उस पे लगा था लेकिन इस पे नहीं लगा है, लेकिन अगर मैं इसको साइड में करूँ तो इसको आपको जो है इसमें जो है आपको दिखाई देगा जो इसका स्किन का पार्ट होता है। तो ये छोटी सी एक दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर भी वही दिक्कत है और इसको भी देखें तो यहाँ पर भी और इसको भी देखें तो यहाँ पर भी। तो अगर आप ऐसे नहीं चाहते, बिल्कुल प्लेन चाहते हैं, तो उसको जो है एक दूसरा तरीका यूज़ करना पड़ेगा। सबको कंट्रोल Z करते हैं ताकि बिल्कुल प्लेन और अच्छे से यहाँ पर इंपोर्ट हो जाए, कुछ भी इसके आर पार या फिर कुछ भी अटैच होकर ना आए। तो उसके लिए आपको ये करना है कि इसको मैं हटा देता हूँ कि एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। यहाँ पर एक न्यू फोल्डर जो होता है वो फोल्डर क्रिएट करेंगे और इसको नाम दे देंगे PNG। तो ये फोल्डर ले लिया। अब इसके बाद फोटोशॉप में जाते हैं। फोटोशॉप में जाने के बाद फाइल पे जाना है और फाइल पे जाने के बाद यहाँ पर है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में जाकर यहाँ पर आपको दिखेगा लेयर टू फाइल्स, तो इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरह का एक ऑप्शंस आएंगे, काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहले तो आपको ब्राउज सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि जहाँ पर आपको सेव करना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपको सेव करना है, जिस फोल्डर में रखना है, जैसे कि इसमें रखना है, तो इसके अंदर जाकर यहाँ पर ओके कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपको जो है PNG 24 सेलेक्ट कर लेना है, फिर डायरेक्ट यहाँ पर रन कर देते हैं। थोड़ा ये टाइम लेगा। हर एक पार्ट को आपको जो है अलग अलग लेयर्स पर जो जो चीज़ बनी हुई है उनको PNG में एक्सपोर्ट करेगा और उनके बैक में जो भी चीज़ होगा उसको उसके साथ अटैच नहीं करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एक लेयर करके ये सभी को एक्सपोर्ट कर रहा है। और अगर हम उस फोल्डर में जाएं, यहाँ पर देखें तो आपके सभी फाइल्स, लगभग सभी फाइल यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुके हैं। जब ये एक्सपोर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर बता देगा कि एक्सपोर्ट सक्सेसफुल हुआ। फिर ओके करने के बाद यहाँ पर आते हैं। अब ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इन सबको करना है ड्रैग और ले जाना है एनिमेट में और इस तरीके से छोड़ देना। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत होगी। अगर आप बिल्कुल प्लेन चाहते हैं तो इस दिक्कत को तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये सब आपको जो है एक साथ अलाइंस नहीं मिलेंगे, सभी आपको अलग अलग ही मिलेंगे। जिस तरीके से हमारा फेस होता है, जैसे इसको देखें, जैसे वो पहले भी हो रहा था जब इसको डायरेक्ट एनिमेट में इंपोर्ट कर रहे थे तो सभी एक साथ जुड़े हुए थे और एक साथ अलाइंस भी थे। लेकिन इसमें जिन्हें हम अलग अलग PNG को इंपोर्ट करा है वो आपको अलग अलग ही मिलेंगे। तो आपको जो है इन सबको जोड़ना पड़ेगा। और इनको अगर देखें तो इनने जो है अपने स्किन के पीछे के किसी भी पार्ट को नहीं लिया है, बिल्कुल प्लेन होकर आए हैं। जैसे आप चाहते हैं उसी तरीके से लेकर आए हैं। तो अगर आपको इस तरीके से मेहनत नहीं करनी है, जैसे कि आपको ये जो पार्ट्स होते हैं इनको नहीं जोड़ना है, जैसे चश्मा इधर लगाया, फिर इसके बाद आईब्रोज इधर लगाई, ये सब आपको नहीं करने हैं। तो उसके लिए आपको जो है डायरेक्ट फोटोशॉप की फाइल को एनिमेट में इंपोर्ट कर देना है इस तरीके से। तो ये सभी जो पार्ट्स होते हैं वो एक साथ जुड़े हुए आ जाएंगे। लेकिन इसमें जो आप इंपोर्ट करोगे वो जो इंपोर्ट का ऑप्शन होना चाहिए वो ये वाला इंपोर्ट का ऑप्शन होना चाहिए, बिटमैप इमेजेस विद एडिटेबल लेयर्स स्टाइल्स। अगर उसमें कोई ट्रांसपेरेंस लगा हुआ है, जैसे इसमें ये चश्मा ट्रांसपेरेंसी लगा हुआ है, तो इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये इस तरीके से इंपोर्ट होगा। और वैसे इसमें एक चीज़ देखें कि चश्मे जो होते हैं उसमें स्किन का पार्ट कोई भी नहीं लगा रहता है, लेकिन जो बाकी के जो स्किन के साथ अटैच रहते हैं उसमें वो लगा रहता है। अगर आप इस तरीके से अलग दिखा रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम दे सकती है, लेकिन अगर आप अलग नहीं दिखा रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से जो बैक पार्ट है वो नहीं चाहिए तो आप इसको PNG एक्सपोर्ट करके ला सकते हैं
और फिर जब आप ला देते हो तो इसको जो है अलाइन भी करना होता है, यानी कि इनको जो है एक साथ जोड़ना होता है। तो एक साथ जोड़ने के लिए हम जो है ओरिजिनल जो फाइल होती है उसका ही यूज़ करते हैं। आप फोटोशॉप से उसे जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे ये इमेज है तो इस तरीके से एक्सपोर्ट की, तो बस इसे देख देख कर इसको जितने भी पार्ट हैं सारे के सारे आपको जोड़कर बनाने पड़ेंगे। जैसे इसकी आईब्रो यहाँ पर सेट की तो इसकी जो लिप होगी वो यहाँ पर आएगी, इसकी ये जो बड़ी आई है वो यहाँ पर आएगी और इसकी छोटी आई इधर आएगी। थोड़ा जो चश्मा है इसको अरेंज करते हैं, या फिर ये जो पार्ट है इनको पहले अरेंज सेंड टू बैकवर्ड, फिर से अरेंज सेंड टू बैकवर्ड करते हैं। तो इस तरीके से पीछे थोड़े चश्मे को साइड करते हैं ताकि हम इनको जो है अच्छे से अलाइन कर सकें। तो इस तरीके से मैंने जो है यहाँ पर सबको सेट कर लिया है। अब जो इमेज होती है उसको कर देते हैं डिलीट, सिर्फ हम यही रखेंगे। अब इस पूरे को कर देते हैं F8, यानी कि इसको सिंबल बना देते हैं। तो सिंबल बनाने के लिए इसको हम नाम देंगे, जो नाम देना है इसको, और जो लग रहा है वो लग रहा है सेट का हेड, तो इसको सेट हेड नाम दे देते हैं। टाइप में से जो है ग्राफी रखना है ताकि इसके अंदर जो भी एनिमेशन हो वो आपको बाहर की तरफ दिखाई दे। फिर इसको ओके कर देते हैं। अब इसके बाद इसका जो साइज है थोड़ा छोटा करके यहाँ पर अच्छे से सेट कर देते हैं और इसमें इसकी जो फ्रेम है थोड़ी बढ़ा देते हैं। अब इसमें एक और चीज़ देखनी है आपको, जैसे कि हम जूम आउट करते हैं तो ये एक तरीके से गायब हो जाता है, क्योंकि ये इमेज है। इमेज जो होती है एनिमेट में वो इसी तरीके से वर्क करती है। अगर आप उसे ज़्यादा छोटा करते हैं या फिर जूम आउट करके काफ़ी दूर की तरफ से देखते हैं तो वो दिखना बंद हो जाती है, क्योंकि जो एनिमेट होता है वो सिर्फ पॉइंट को ही दिखा सकता है ज़्यादातर, लेकिन जो पिक्सल्स होते हैं उसको बहुत ही कम कैलकुलेट करके दिखाता है। अगर हम थोड़ा सा और जूम करें तो यहाँ पर वो कैरेक्टर हमें दिखेगा, यानी कि हम इसका जो है इतनी जूम करके देख सकते हैं। अगर कोई हमारा कैरेक्टर यहाँ पर है इस तरीके से खड़ा है और हमने जो सीन है वो काफ़ी लॉन्ग वाला दिखाया है तो हम इतने तक ही इसका लॉन्ग सीन दिखा सकते हैं, और क्लोज में तो हम कितना भी चाहे उतना क्लोज करके दिखा सकते हैं। क्वालिटी हमेशा इसकी जो है वो हमेशा साफ और अच्छी लगेगी। ट्रांसफर टूल लेते हैं और इसका जो साइज़ होता है थोड़ा और छोटा करते हैं। हम बिल्कुल इसके सीन के बराबर कर देते हैं। तो अब हम इसके अंदर आई ब्लिंकिंग करेंगे और लिपसिंग करेंगे। अब लिपसिंग को थोड़ा समझना ज़रूरी है कि लिपसिंग कैसे करना है। आई ब्लिंक जो होती है काफ़ी ईजी है, उसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल चीज़ें हैं नहीं, बस मास्किंग का यूज़ करना है और आई ब्लिंक हो गई। तो अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जिनको हमें सिंबल करना ज़रूरी होगा। जैसे कि सबसे पहला जो पार्ट होता है वो आई ब्लिंक का होता है। F8 करेंगे और इसका नाम दे देते हैं सेट आइस। इसको जो है हमें सिंबल में ग्राफिक ही रखना है, फिर इसको ओके कर देते हैं। तो ये जो पूरी आइस के जितने भी पार्ट होते हैं सारे के सारे सिंबल बन जाते हैं। अब इसकी बारी है और इसको भी हम करेंगे सिंबल, लेकिन हम इसको अकेला नहीं करेंगे। हम सिर्फ लिप्स को ही एनिमेशन नहीं देंगे, उसके साथ हम जो लाइन को भी एनिमेशन देंगे। जो इसकी ये जो लाइन होती है इसको भी एनिमेशन देंगे ताकि ये बिल्कुल रियल एनिमेशन लगे। तो इसलिए हम इसके जो लाइन को भी अलग कर देते हैं। तो जो लाइन के लिए अलग करने के लिए हम मार्क लगाएंगे। तो लाइन टूल लेना है, लाइन टूल में हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट वाइड मोड लेते हैं, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। सिलेक्शन टूल लेना है और इसी लाइन को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसके अंदर जाना है। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो अंदर नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि ये जो पार्ट है हम इसको डायरेक्ट लेकर आए हैं। तो एक तरीके से ग्रुप तो है, लेकिन ये उस तरह से ग्रुप नहीं है कि हम इसके अंदर जा सके। तो इसको हम जो है ग्रुप कर देते हैं, कंट्रोल जी से करते हैं ग्रुप। जब इसे ग्रुप किया तो ये ऊपर आ गया। इसे करते हैं राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। अब इसके अंदर जाएंगे। अब जो हम इसके अंदर जा सकते हैं। अब हम अंदर गए और उसी लाइन को यहाँ पर पेस्ट किया, लेकिन अगर मैं इस लाइन को ब्रेक करता हूँ तो लाइन फिर भी पीछे की तरफ जाएगी। हमें इस लाइन को इसके ऊपर लाना है। कंट्रोल Z करते हैं ताकि लाइन वापस ऊपर आ जाए। तो अगर इसके ऊपर लाना है तो इसको जो है फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। जो ये पार्ट है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, कंट्रोल B से ब्रेक। तो ये ब्रेक हो गई। अब हम एक और चीज़ देखते हैं। जैसे कि मैं इधर सेलेक्ट करता हूँ तो ये एक हाइड चीज़ सेलेक्ट होती हुई दिखती है। तो ये जो हाइड वाली चीज़ है इसको हमें हटाना पड़ेगा, वरना ये प्रॉब्लम देगी। जैसे मैं इतने पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ तब भी पूरे पार्ट को सिलेक्ट कर रहा है, जबकि मुझे जो लाइन ही सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर हम लेते हैं मैजिक वैन और यहाँ पर क्लिक करते हैं।
यहाँ पर देखें तो इतना पार्ट सिलेक्ट हो रहा है। अब इसको डायरेक्ट डिलीट कर देते हैं। डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी क्लिक और इस पर भी कर देते हैं डिलीट। अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी वो चीज़ है, डिलीट कर देंगे। और यहाँ पर भी देखें तो वहाँ पर भी वो चीज़ है, तो उसे डिलीट कर देंगे। सिलेक्शन टूल देखें, इससे सेलेक्ट करके तो कुछ पार्ट है जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो है, तो उसको जो है हमें डायरेक्ट डिलीट कर देना है। तो इस तरीके से आपको जो है एक बार सिलेक्ट करके देखना है कि कोई छोटा पार्ट है तो नहीं। अगर है तो यहाँ पर दिख जाएगा, फिर उसको डिलीट कर देंगे। जब डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे कलर्स के ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया तो ये ऑप्शन आ रहा है, डिलीट कर देंगे तो डिलीट। अब यहाँ पे देखें तो इसको सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। तो इस तरीके से पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं। ओके, अब भी इसमें जो है कुछ ऐसी चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए, और वो जो चीज़ है इस लाइन को अनब्रेक नहीं होनी चाहिए। इसको करते हैं कंट्रोल बी से ब्रेक। अब इसको सिलेक्ट करते हैं तो अब ये जो लाइन अकेली सेलेक्ट हो रही है, तो इसको करते हैं कट। अब इस लाइन को डिलीट कर देते हैं। अभी के लिए हम डिलीट कर देते हैं। अब बैक जाते हैं और बैक जाकर ये भी जो लाइन है इसको डिलीट। अब यहाँ पर करते हैं इसे पेस्ट। यहाँ पर पेस्ट किया। अब इसे जो है तुरंत ग्रुप कर देना है। अब राइट क्लिक अरेंज सेंड टू बैक कर देते हैं। अब ये जो लिप्स वगैरह होती हैं, जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं, सारे सिलेक्ट करने हैं। इसके मूंछें, लिप्स और जो लाइन। फिर F8 करेंगे और इसको नाम दे देते हैं सेट लिप्स। फिर एंटर कर देंगे। टाइप में भी इसे जो है ग्राफिक ही रखना है। अब हम देखें तो जो लाइन को तो हमने अलग कर दिया है, लेकिन इसके अंदर ये पार्ट हमें दिख रहा है, तो वो कटा हुआ भी नहीं छोड़ेंगे इसे। तो अंदर जाते हैं इसके, और इस पार्ट को भी जो है ऑल्ट प्रेस करके, ऑल्ट से ये हुआ कि इधर से ब्रेक हो जाएगा, तो इस तरीके से हमें जो है ऑल्ट प्रेस करके इसको नीचे कर देना है। इस तरीके से एक सीधी लाइन यहाँ पर आएगी। फिर इसको कर देते हैं कर्व। हमें इसको इतना कर्व करना है कि यहाँ से जो ये पार्ट होता है बिल्कुल स्मूथ आ जाए, एक साथ ये जुड़ा हुआ लगे। इधर भी हम इसको कर देते हैं स्मूथ तरीके से कर्व। तो हम देखें तो यहाँ पर भी स्मूथ और यहाँ से भी स्मूथ, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व। अब इससे ये चीज़ होती है कि अगर हम जो लाइन में एनिमेशन देते हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर हमें कोई भी पार्ट कटा हुआ नहीं लगता, क्योंकि हमने जो है इसमें एक्स्ट्रा कर्व दे दिए। जो ये वाले कर्व थे वो हमने दे दिए, तो वो पार्ट कटा हुआ नहीं लगता। तो इसलिए हम इसके अंदर इतने एक्स्ट्रा पार्ट करके रखेंगे। अब इसके बाद हमें जो है अंदर जाकर और भी बार सिंबल्स करना पड़ेगा। इसकी जो लाइन के अंदर जाएंगे सभी को फिर से F8 करेंगे, मतलब फिर से सिंबल करेंगे। तो इसको सेट लिप्स एंड जो लाइन नाम दे देते हैं। टाइप में से ग्राफिक ही रखना है, फिर ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर एक लेयर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं ऑडियो, क्योंकि ये जो हमने सिंबल किया है वो हमने ऑडियो के लिए ही सिंबल किया है। और अभी जो इसकी फ्रेम है वो अभी सिर्फ 50 तक ही बढ़ा देते हैं। जब हम ऑडियो लेकर आएंगे या फिर जब इसका एनिमेशन होगा बॉडी के साथ, तब हम इसके अंदर फ्रेम्स को बढ़ाएंगे। तो अभी के लिए हम इसको जो है सिंपल इतने ही रखते हैं। अब इसके अंदर फिर से जाना है, यानी फिर से एक और बार अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर सभी को कर देते हैं अलग अलग लिस्ट पे डिवाइड। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ करते हैं। ये जो पार्ट है, जो ये जो लाइन है, इसको करते हैं सिंबल F8 प्रेस, और सिर्फ इसी को ही हम जो लाइन नाम देंगे और फिर एंटर कर देंगे। अब राइट क्लिक अरेंज सेंड टू बैक, सभी को सिलेक्ट, फिर राइट क्लिक और यहाँ पे करते हैं डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स। सभी अपनी अलग अलग लेयर्स पे डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम इसके अलग अलग लिप्स को क्रिएट करेंगे। तो ये होने के बाद अब जाते हैं इस आई के अंदर। आई में हमें जो सिंबल्स रखने हैं, जैसे कि आईब्रोज में रखा है और आई बॉल्स में रखने हैं। ये जो चश्मा होता है इसको हमें अलग लेयर पे डिवाइड करके रख देना है। तो इसको करते हैं कट, कंट्रोल एक्स से कट, फिर न्यू लेयर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। फिर इस लेयर का नाम दे देते हैं चश्मा या फिर गिलास, और इस लेयर पे इसको लगा देंगे लॉक, और अभी के लिए हाइड भी कर देते हैं। अब इन दोनों आईब्रोज को देखें तो दोनों ही एक जैसी आईब्रोज लग रही है, बस कॉपी करके इधर रख दिया है। तो हम इन दोनों में से सिर्फ एक ही को ही सिंबल बनाएंगे, फिर इसको कॉपी करके वहाँ पे रख देंगे, ताकि हम एक के अंदर एनिमेशन करें तो दूसरे के अंदर ऑटोमेटिक वो एनिमेशन हो जाए। तो इसको F8 करते हैं और F8 करके इसको नाम दे देते हैं सेट आईब्रो। अब इसके बाद हमें इसके अंदर जाना है, और अंदर जाने के बाद इसकी 3 कीज क्रिएट करेंगे। 3 कीज इसलिए क्रिएट करने क्योंकि अलग अलग कीज पे इसके अलग अलग एक्सप्रेशंस रहेंगे। जैसे फर्स्ट वाली की पर देखें तो थोड़ा एंग्री टाइप का है, तो जो सेकंड की होगी उस पर हम बिल्कुल नॉर्मल आई रखेंगे कुछ इस तरीके से। फिर इसकी जो थर्ड की होगी उसको हम सैड आईब्रो रखेंगे। तो ट्रांसफॉर्म वर्टिकल कर देते हैं कुछ इस तरीके से, इसकी आईब्रो सैड और ऊपर कर देते हैं। तो बस इस तरीके से करना है। अब बैक जाते हैं
और यहाँ पर अगर मैं फ्रेम बढ़ाता हूँ जैसे 50 तक, तो यहाँ पर देखें तो ये ब्लिंक कर रहा है। हमें ये ब्लिंक नहीं चाहिए, इसको हमें सिंगल कर देना है। यहाँ पे जाएंगे, ग्राफिक होनी चाहिए ये चीज़, क्योंकि हमने इसके अंदर इसकी आईब्रोज बनाई है, तो इसको सिंगल कर देते हैं। अब प्ले करें तो ये वैसे एनिमेशन नहीं देगा। तो बस इसको कॉपी करना है, ऑल्ट के साथ यहाँ पे रखना है, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म और हॉरिजॉन्टल। तो इस तरीके से सेट। अब इसका जो साइज़ है थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं और इसको ऑल्ट प्रेस करके थोड़ा अंदर की तरफ स्टैच करके रख देते हैं, थोड़ा यहाँ से भी ऊपर की तरफ। अब हल्का सा और साइज़ बढ़ाते हैं, तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस प्रेस करेंगे तो इसका जो साइज़ है वो मैं 10% बढ़ा देता हूँ, तो इतना काफ़ी है। इसको इस तरीके से छोटा करके थोड़ा अच्छे से सेट करके रख देते हैं, तो ये चीज़ इतनी काफ़ी है। अब जो बैक वाली चीज़ है उसको करते हैं डिलीट। तो यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट, शिफ्ट के साथ इसे अनसेलेक्ट और उसे कर देते हैं डिलीट। अब बचा सिर्फ ये वाला आईब्रो जो कि हमें चाहिए। इस पॉइंट को इधर लगा देंगे और इसके भी पॉइंट को इधर लगा देंगे, ताकि इसका जो एनिमेशन है कुछ इस तरीके से चल सके। अब इसके बाद इन दोनों में से सिर्फ एक ही को हम सिंबल बनाएंगे और एक को डिलीट कर देंगे। तो इसको F8 करते हैं और इसको सेट आई बॉल नाम दे देते हैं। अब इसी को ऑल्ट के साथ यहाँ पर कॉपी करना है। ओके, ये जो चीज़ है ये वाली हटा देते हैं अभी के लिए, इसको यहाँ पे लाते हैं, ड्रैग करके और थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो बस इसको जो हमें सिंबल करके कॉपी कर करके रखना है। अब इसके बाद इसके भी अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद इसको फिर से F8 करते हैं और F8 करके नाम दे देते हैं सेट आई बॉल इन। अब बैक जाते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये जो आई बॉल है वो नहीं दिख रही, यहाँ पर थोड़ा सा मूव करें और या फिर हल्का सा चेंज भी करें तभी वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी। आपको बस अंदर जाकर ये करना है। हमने इसको जो सिंबल कर दिया था, मतलब अंदर जाकर हमने जो है फिर से सिंबल बना दिया था, जिसकी वजह से हमें बाहर की तरफ आई बॉल नहीं दिखी। तो बस यहाँ पर ये चीज़ करने की इसकी फ्रेम बढ़ा देनी है और इसकी जो फ्रेम बढ़ानी है वो आपको बढ़ानी है 14 तक। टोटल जो फ्रेम बढ़ानी है वो सिर्फ 14 तक ही बढ़ानी है। जब आप इसकी फ्रेम बढ़ाओगे तो इसकी जो आई बॉल है वो दिख जाएगी। आप इसकी जो यहाँ पर फ्रेम है वो कितनी भी बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 तक बढ़ाओ या फिर 5 तक बढ़ाओ या फिर आप 14 तक बढ़ाओ। बस आपको फ्रेम में थोड़ा चेंज करना होगा, तब वो जो आई बॉल होती है वो दिख जाएगी। तो इतनी आप फ्रेम बढ़ा दोगे। अब इसके बाद बैक जाते हैं और यहाँ पर जितने भी सभी आई बॉल्स होती हैं उन सबको हम अलग अलग लेयर्स पे डिवाइड करेंगे। तो इन सभी को जो है अलग अलग लेयर्स पे डिवाइड कर देते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देते हैं। सभी अपनी अलग अलग लेयर्स पे डिवाइड हो जाएंगे। आईब्रोज की अलग लेयर्स हैं, आई बॉल्स की अलग लेयर्स हैं और जो ये वाइड आइज होती हैं इनकी भी अलग अलग लेयर्स हैं। इनको जो नाम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर दे रखा है। तो इन पे जो हमें कुछ नहीं करना है, जिनको हमने सिंबल बनाया उसमें एनिमेशंस करेंगे। तो पहले इसका ब्लिंक एनिमेशन करते हैं, बाद में इसके अंदर एनिमेशंस करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर ब्लिंक करते हैं। तो ब्लिंक क्रिएट करने के लिए हम बॉक्स का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक बॉक्स लेते हैं और ये जो आई बॉल है इसके ऊपर एक लेयर लेंगे। तो ये जो आई बॉल की लेयर है वो यहाँ पर है, इसके ऊपर एक लेयर लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं ब्लिंक। अब इसके बाद बैक जाते हैं और बैक जाकर हमें स्किन का डार्क कलर लेना है ताकि हम इसका जो ब्लिंक है वो क्रिएट कर सकें। तो ये स्किन का डार्क कलर लेते हैं। अब जाते हैं इसके अंदर, अब बॉक्स लेंगे और यहाँ पर इस पूरी आई को कवर कर देंगे कुछ इस तरीके से। सिलेक्शन टूल लेते हैं, इसकी इस शेप को सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। अब ये जो स्ट्रोक्स होते हैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ से इसी कलर को पिक और इसको इससे ज़्यादा डार्क कर देंगे ताकि अलग से दिखाई दे। स्ट्रोक साइज काफ़ी छोटे हैं, तो यहाँ से मैं इनका जो साइज़ है वो 2 नंबर कर देता हूँ। थोड़े बहुत दिखेंगे, थोड़ा और मैं इसका जो साइज़ है वो बढ़ा देता हूँ, जैसे 4 नंबर। तो ये दिख रहे हैं। हमें जो शेप क्रिएट करनी है वो आई को कवर करने के बराबर क्रिएट करनी है। इतनी क्रिएट नहीं करनी कि वो काफ़ी ज़्यादा शेप हो जाए, बस ये आई कवर हो जाए, इतनी हम शेप को बना के रखेंगे। तो इसको कंट्रोल Z करते हैं ताकि यहाँ पर वापस आ जाए। तो यहाँ से देखते हैं कि ये ज़्यादा दूर है या फिर पास है, तो हम इसको जो है पास में ही रखेंगे, ज़्यादा दूर नहीं रखेंगे। यहाँ से भी देखिए तो यहाँ से भी ये जो है ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए और यहाँ से भी ज़्यादा दूर, ठीक है, ऊपर से भी बराबर है। अब इसके बाद इसको जो है ऊपर की तरफ करते हैं, यानी यहाँ पर करते हैं और इसकी जो फ्रेम बढ़ाएंगे वो हम बढ़ाएंगे 14 तक। यहाँ पे डबल टैप, सभी की फ्रेम बढ़ा देते हैं 14 तक। हमने आई बॉल की भी जो फ्रेम बढ़ाई थी वो बढ़ाई थी 14 तक, तो इसकी भी 14 तक बढ़ा देते हैं। अब इसको जो है वापस फर्स्ट की पर आते हैं। हमें इसकी लाइन को थोड़ा ऊपर की तरफ कर्व करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि आई की शेप देखें
ऊपर की तरफ कर्व है इस तरीके से, तो इसको भी हमें ऐसे ही कर्व करना है। अब ये ज़्यादा ऊपर लग रहा है तो सिलेक्ट करके इसको लाते हैं इसके पास, और हमें जो ये वाइट आई है उसके बराबर लाना है। जो ये ब्लैक आई है इसको नहीं देखना है, इसको हमें इग्नोर करना है, सिर्फ हम इसके अंदर ही ब्लिंक क्रिएट करेंगे, तो हम इसके पास ही ला के रखेंगे। अब इसके बाद लास्ट फ्रेम पे लगाते हैं F6, फिर F6 लगाने के बाद यहाँ पर बीच में आते हैं, यानी 7th फ्रेम पर यहाँ पे लगाएंगे F6, और इसी की पर ये जो लाइन होती है इसको करते हैं नीचे की तरफ कर्व, कुछ इस तरीके से। जैसे नीचे की तरफ यहाँ पर ऐसे कर्व है तो हमें इसको भी ऐसे ही कर्व करना पड़ेगा। अब इसको करते हैं डबल टैप और पूरी आई को कवर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे लगाते हैं F6 और यहाँ पर लगाएंगे राइट क्लिक और शेप ट्विन। अब यहाँ पे एनिमेशन देखें तो यहाँ पर इस वाली की पर ये ऊपर की तरफ ओपन था, ये ऊपर की तरफ था, फिर इस वाली की पर ये नीचे की तरफ था, तो अगर शेप ट्विन लगाया तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन देगा, यानी ऊपर से नीचे वाला एनिमेशन देगा। अब यहाँ पर भी ये नीचे ही है तो इस वाली की पर ये ऊपर है, तो अब ये क्या करेगा कि ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो राइट क्लिक और शेप ट्विन, तो ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर वाला इसने एनिमेशन दिया। अब हमने यहाँ पर जो की लगाई है उसका एक काम होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर ब्लिंक करें तो अगर आपको लगता है कि काफ़ी फास्ट तरीके से ब्लिंक कर रहा है, स्पेस नहीं दे रहा है, यानी थोड़ा ये रुकना चाहिए ब्लिंक में, तो यहाँ से आपको फ्रेम बढ़ा देनी है। जैसे यहाँ पर F5 करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, ये की और ये की दोनों ही सेम है तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। अब प्ले करें तो यहाँ पर दिखेगा कि काफ़ी टाइम तक ये नीचे की तरफ रहा, फिर इसके बाद ये ऊपर आ गया। तो ये जो चीज़ होती है वो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं ऐसे कोई भी बिना स्पेस रखे ऐसे ही कर देता हूँ, आप चाहे तो कितने भी स्पेस करके रख सकते हैं, तो ये ब्लिंक बन जाती है। अब हम इसमें करते हैं मास्किंग, क्योंकि ये जो ब्लिंक होती है इस तरीके से ऊपर की तरफ ब्लिंक नहीं होती है, वो इस आई के अंदर ब्लिंक होती है, तो हम इसको करेंगे मास्किंग। तो मास्किंग के लिए हम यही शेप लेंगे, जो ये वाइट आई है इसी के बराबर की शेप लेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर ब्लिंक दिखानी है तो इसके बराबर ही शेप लेनी पड़ेगी। तो इसको करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद जो ये ब्लिंक थी इसके ऊपर ही लेयर क्रिएट करेंगे और इसको नाम दे देंगे मास्क, और फिर इसको करते हैं यहाँ पर पेस्ट। लेकिन इसमें एक और चीज़ देखें कि ये जो ब्लैक पार्ट है वो दिख रहा है, और वो जो ब्लैक पार्ट है वो नहीं चाहिए हमें, तो हमें इस ब्लैक पार्ट को हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए सबसे पहले तो इसको करते हैं ग्रुप, अंदर जाते हैं, और अंदर जाने के बाद ये जो आपको दिखेगा ये ग्रुप बना हुआ दिखेगा, इसको आपको जो है ब्रेक कर देना है। यहाँ पर ब्रेक का पार्ट Ctrl+B इसका शॉर्टकट है ब्रेक। लाइन 2 लेते हैं और जितना भी ये वाला पार्ट है सारा ट्रेस कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने ट्रेस कर लिया है। अब इसको सिलेक्ट करते हैं और जितना भी पार्ट है इसको कर देंगे रेड कलर, तो यहाँ पे सॉलिड करते हैं और पूरा रेड कलर कर देते हैं। जितना भी बाहर का पार्ट है उसको सिलेक्ट करके सिंपल डिलीट कर देते हैं, और ये जो स्ट्रोक्स हैं वो भी डिलीट। तो ये हमारी एक शेप बन गई। अब इसे राइट क्लिक करेंगे और मास्क लगा देंगे। अब हम देखते हैं इसका ब्लिंक एनिमेशन, तो ये कुछ इस तरीके से ब्लिंक कर रहा है, जो कि हमें चाहिए था वैसे ही सेम ब्लिंक कर रहा है। अब इसके बाद इसकी बारी है जो इस वाले शेप की है, तो सबसे पहले तो हम इसका कलर ले लेते हैं। i2 लेंगे, इसी ब्लिंक का कलर पिक करेंगे, यहाँ से स्ट्रोक कलर ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्टेड है। इसमें एक और चीज़ देखें तो एक छोटा सा गैप है इधर, तो अगर आप ये गैप नहीं चाहते तो सिंपल इसके अंदर जाना है और इस शेप को थोड़ा सा यहाँ से ऊपर की तरफ कर देना है। अब बैक जाएंगे और यहाँ पर प्ले करेंगे तो थोड़ा कम यहाँ से हुआ है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं एडजस्ट। मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब इसके बाद हम इसको देखें, मतलब इसके अंदर ब्लिंक करें तो इसके ऊपर सबसे पहले तो एक ले लेनी है और इसको ब्लिंक नाम दे देना है, और इसमें भी सेम बॉक्स का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, पूरी आई को सबसे पहले तो कवर करते हैं। ट्रांसफर 2 लेंगे, डबल टैप, यहाँ पर देखें तो ऊपर ही आ रहा था, थोड़ा सा ही ऊपर करेंगे, और यहाँ पर भी आते हैं, इधर भी देखते हैं तो थोड़ा सा आगे करेंगे, और इस तरफ भी थोड़ा सा इधर करते हैं, और यहाँ पर आकर इतना हम कर देते हैं। इसको करते हैं फिर आई के ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से सिलेक्शन 2 लेते हैं, फिर इस लाइन को करते हैं ऊपर की तरफ कर, डबल टैप। अब इसको लाते हैं नीचे की तरफ, हमें वाइट आई को टच नहीं कराना है, बस थोड़ा सा ऊपर रखना है। फिर लास्ट फ्रेम पे लगाते हैं F6, फिर बीच वाली की पे लगाते हैं, यहाँ पर की लगाते हैं सेम जैसे हमने यहाँ पे लगाई थी, और फिर इसी की पर करेंगे इसको नीचे की तरफ।
डबल टैप करेंगे और इस पूरी आई को कवर कर लेंगे। तो पूरी कवर। अब फिर यहाँ पर फिर से एफ से लगानी है ताकि दोनों कीज बराबर बनी रहे, ये और ये। फिर यहाँ पे राइट क्लिक शिफ्ट ट्विन, फिर यहाँ पे राइट क्लिक फिर शिफ्ट ट्विन। अब प्ले करके देखें तो ये भी कुछ इस तरीके से एनिमेशन करेगा। अब हम इसमें भी जो है मास्किंग करेंगे, तो इसके ऊपर एक लेयर लेते हैं और इसको मास्क नाम दे देते हैं। फिर यही जो पार्ट होता है वाइट आई वाला, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आकर जिसकी मास्क की लेयर है वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसे जो है ग्रुप कर देंगे। अब अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद कंट्रोल बी प्रेस करना है या फिर आप राइट क्लिक करके ब्रेक अ पार्ट सेलेक्ट कर देना है, तो ब्रेक हो जाता है। फिर लाइन टूल लेते हैं और इसको पूरा ट्रेस कर देते हैं। सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ पर देखिए तो एक छोटा सा गैप दिख रहा है, तो इसको हल्का सा मैनेज कर देते हैं। अब इसको सिलेक्ट, इसका भी जो कलर होगा सॉलिड कर देते हैं और रेड कलर सेलेक्ट कर देंगे। फिर बाहर का जितना भी पार्ट है सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। फिर ये जो स्ट्रोक्स होते हैं इनको भी डिलीट। अब यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा गैप्स दिख रहे हैं, तो इनको हमें बंद करना पड़ेगा। जितने भी वाइट पार्ट होते हैं यहाँ से ऑल्ट प्रेस करते हैं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए और इस तरीके से हम इसे अलग से कर्व दे सकें। यहाँ पर भी अच्छे से कर्व देकर सेट कर देते हैं। अब बैक जाते हैं और फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको मास्क लगा देते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है जो कि थोड़ी इरिटेटिंग हो सकती है कि यहाँ पे जो शेप है वो बाहर निकल रहा है, तो उसको ठीक करते हैं। जितना भी ये पार्ट होता है सारा सेलेक्ट करते हैं, ट्रांसफर टूल लेंगे, फिर ऑल्ट के साथ इसको अंदर की तरफ ऐसे कर लेते हैं। थोड़ा यहाँ से भी कर देते हैं, तो ये सेट हो गया। इसकी कोई दिक्कत नहीं, इसको हमें ऐसे ही रहने देना है। अब देखते हैं इसको लॉक लगाकर, तो ये नॉर्मल इसी तरीके से एनिमेशन करेगा। तो हम इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे। अब बारी इसकी आई बॉल्स और आई ब्रो में एनिमेशन देने की। सबसे पहले हम आई ब्रोश में एनिमेशन देते हैं। तो ये जो आई ब्रो है वो नीचे वाली लेयर पे है, इनको सेलेक्ट करते हैं और सबसे ऊपर रख देते हैं। फिर लास्ट फ्रेम पे लगाएंगे F6। यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, बस बीच में आना है और यहाँ पे F6 लगाना है और इसी पे हम इसको जो है थोड़ा एनिमेशन देते हैं। इसको करेंगे थोड़ा नीचे की तरफ, यहाँ से भी इसको करते हैं नीचे की तरफ। फिर दोनों को सिलेक्ट, फिर शिफ्ट प्रेस करके जो डाउन एरो बटन होता है उसको करते हैं सिलेक्ट, तो ये नीचे की तरफ आ जाता है। अब यहाँ पर भी जैसे कि हमने यहाँ पर सेम F6 लगाई थी, तो यहाँ पर भी सेम F6 लगानी है। फिर दोनों को सिलेक्ट करना है। आप जो है एक एक करके भी दोनों पे क्लास-3 लगा सकते हैं या फिर आप दोनों को इस तरीके से ड्रैग करके भी क्लास-3 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक फिर क्लास-3 आप प्ले करें तो ये अपनी आई बॉल और ब्लिंक के साथ एनिमेशन देगा। अच्छा, इसका आई बॉल एनिमेशन नहीं हो रहा है तो इस आई बॉल एनिमेशन को भी बना देते हैं। अब हमने जो है एक को सिंबल किया था उसको कॉपी करके यहाँ पे रख दिया, तो हम एक के अंदर ही एनिमेशन करेंगे तो वो दूसरे के अंदर ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। जैसे इसके अंदर जाएं और यहाँ पे इस इधर वाली की पर जो लास्ट वाली फ्रेम है उस पर लगाते हैं F6, फिर 7 पर लगाते हैं F6। अब 7 पर ही क्यों लगाना है, क्योंकि हम बाहर जाएँ तो यहाँ पर सभी 7 पर F6 लगी पड़ी हैं, तो हम इसमें भी जो है 7 पर लगाएंगे F6 और इसको सिलेक्ट करके बस थोड़ा सा ही नीचे की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पर एक और की लगाएंगे, क्योंकि बाहर भी देखें तो यहाँ पर भी दो कीज लगी, एक ये और एक ये, तो सेम इसके अंदर भी जाएंगे और यहाँ पर भी की लगा देते हैं। फिर दोनों को ड्रैग करते हैं, इस वाले एरिया और इस वाले एरिया, दोनों एरिया को सिलेक्ट करके राइट क्लिक और क्लास-2 लगा देते हैं। अब देखें प्ले करके तो यहाँ पर ये इस तरीके से एनिमेशन कर रहा है। अब बैक जाकर देखते हैं और यहाँ पर भी प्ले करें तो यहाँ पर ये एनिमेशन नहीं कर रहा है। अब इसका रीज़न ये है कि अगर हम इसकी आई बॉल के यहाँ पर देखें जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है वहाँ पे देखें तो इसका जो सिंबल है वो मूवी क्लिप है, इसको कर देना है ग्राफिक। अब इसको प्ले करें तो अब ये ब्लिंक यानी आई बॉल एनिमेशन कर रहा है, लेकिन ये वाला नहीं कर रहा क्योंकि इसको भी जो है मूवी क्लिप किया था, तो इसको ग्राफिक कर देते हैं तो ये भी एनिमेशन करेगा। तो हमने जो एनिमेशन बनाया वो इसके अंदर बनाया, तो इसके अंदर भी वो ऑटोमेटिक ही हो गया क्योंकि वो कॉपी है, एक दूसरे की मिरर कॉपी है, तो इसलिए वो दूसरे के अंदर भी एनिमेशन हो गया। तो इसका जो ब्लिंक एनिमेशन होता है वो इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब बैक जाते हैं और यहाँ पर प्ले करके देखें, पहले इसकी जो फ्रेम है वो बढ़ाते हैं और यहाँ पर प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से ब्लिंक कर रहा है, लेकिन बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसका जो रिपीट वाली चीज़ होती है उसको हमें प्ले वंस कर देना है। सबसे पहले तो इन सबको अलग अलग लेस पे डिवाइड करते हैं। ये जो पार्ट है इसको हमने सिंबल नहीं बनाया था तो इसको भी सिंबल बना देते हैं, इसको सेट फेस नाम दे देते हैं। अब सिंबल बनाने के बाद फिर से ऊपर आ गया, अरेंज सेंड टू बैक कर देंगे, पीछे चला गया। सभी को सेलेक्ट राइट क्लिक और डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देते हैं। ओके, यहाँ पर सेलेक्ट करके देखें तो सभी जो पार्ट है वो हमारे
ग्राफिक है सिवाय इसके, तो इसको भी ग्राफिक कर देते हैं, तो ग्राफिक हो गया। तो सभी पार्ट हमारे सिंबल्स हैं। अब यहाँ पर प्ले करें तो ये बार बार ब्लिंक कर रहा है, तो उसको एक बार प्ले कराने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे प्ले ग्राफिक वंस कर देना है। अब प्ले करके देखें तो यहाँ पर सिर्फ ये एक ही बारी ब्लिंक कर रहा है, दोबारा ब्लिंक नहीं कर रहा है। अगर आपको ये दोबारा ब्लिंक कराना है, जैसे कि यहाँ पर ब्लिंक करा दिया, अगर आप चाहते हैं कि ये जो ब्लिंक है वो 40 फ्रेम से स्टार्ट हो जाए, फिर से यहाँ से 40 फ्रेम से स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ पे लगाना है F6 लगाना है, आइस को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आना है, आपको यहाँ पर प्ले ग्राफिक वंस दिखेगा, इसको सिलेक्ट ही रहने देना है। यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको 40 नंबर दिखेगा, इसको बस चेंज करना है। अब इसको चेंज कितना नंबर करना है वो आपको अंदर जाकर देखना है। अंदर जाकर देखें तो इसके जो टोटल फ्रेम्स लेंथ है वो 14 फ्रेम लेंथ है। अगर मैं यहाँ से प्ले करता हूँ तो ये एक बार प्ले करता है, यहाँ पर जो ब्लिंक होता है वो एक बार ही प्ले करेगा, क्योंकि मैं एक बार दबाऊंगा तो एक बार प्ले करेगा। अब जैसे ही 40 फ्रेम पर आता है तो मुझे जो है इसको दोबारा से दबाना पड़ता है, तो ये दोबारा ब्लिंक करता है। अब ये दोबारा कहाँ से ब्लिंक करता है, ये ब्लिंक करता है फर्स्ट फ्रेम से। 14 फ्रेम पर है, मैं इस पर दबाऊंगा तो ये क्या करेगा कि फर्स्ट फ्रेम से ब्लिंक करेगा, फर्स्ट फ्रेम से ये स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर जब भी आप इसे प्रेस करोगे तो हर बार ये फर्स्ट फ्रेम से ही स्टार्ट करता रहेगा। तो बाहर जो प्ले ग्राफिक वंस होता है वो भी यही बटन होता है, अंदर को जो एनिमेशन होता है वो फर्स्ट फ्रेम से ही स्टार्ट करता है। यहाँ पे जो अभी रुका पड़ा है वो 14 फ्रेम पे रुका पड़ा है, जो अंदर हमने देखा था कि जो ये रुका पड़ा है वो 14 फ्रेम पे रुका है। अगर इसको फिर से स्टार्ट करना है तो इसको ले जाना है, यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम पे ले जाना है, तभी वो फिर से ब्लिंक करेगा। तो सेम यहाँ पर भी हमें जो है फर्स्ट फ्रेम पे ले जाना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट फ्रेम पर आ गया, अब इसको प्ले करते हैं तो ये दोबारा ब्लिंक करेगा। तो इस तरीके से आप जो है अपने मर्जी के हिसाब से कहीं से भी ब्लिंक करा सकते हैं। यहाँ से ब्लिंक कराया, फिर यहाँ से ब्लिंक कराया। अगर आप चाहते हैं यहाँ से ब्लिंक करे तो यहाँ पे F6 लगाना है और यहाँ पे फिर से कर देना फर्स्ट, ताकि फिर से प्ले हो यहाँ पर। तो इसको प्ले करें तो यहाँ पर फिर से प्ले करेगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अब इन कीज़ को हटा देते हैं ताकि एक ही बार ये ब्लिंक करे। अब हम बढ़ते हैं इसकी लिप्स एनिमेशन पर, यानी हम इसकी लिप्स बनाएंगे, अलग अलग लिप्स जो शेप्स होती है वो बनाते हैं। तो लिप्स को देखें तो इसकी मूंछ है, लिप्स और जो लाइन सभी अपनी अलग अलग लिप्स पे डिवाइड है। तो इसमें कुछ ऐसे चेंज कर लेते हैं जो कि ज़रूरी हो सकते हैं। जैसे कि इसकी मूंछ को देखें तो मैं अगर यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो ये मूंछ ही पूरी सेलेक्ट होती है, क्योंकि यहाँ तक इसका एरिया है। इसको जो है इतने पार्ट को हटाना पड़ेगा, यानी डिलीट करना पड़ेगा। तो इसको करते हैं ग्रुप, अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद इसको ब्रेक कर देंगे। फिर यहाँ पर मैजिक बैंड लेते हैं, इससे जो है इधर सेलेक्ट करते हैं, ये पार्ट सेलेक्ट, यहाँ पर भी सेलेक्ट करें तो ये पार्ट सेलेक्ट। अब इधर जो है ड्रैग करके सेलेक्ट करें, थोड़ा पार्ट था जो कि यहाँ पे सेलेक्ट हो गया और डिलीट कर देते हैं। अब बैक जाएं और यहाँ पे सेलेक्ट करें तो अब ये जो लिप होती है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। अब हम इसकी सबसे पहले हम जो लिप्स क्रिएट करेंगे वो हम आ वाला लिप क्रिएट करेंगे। अब आ वाले लिप्स ही क्यों क्रिएट करना है, क्योंकि अगर आप उस लिप्स को क्रिएट कर लेते हैं तो बाकी का जो लिप्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि जो बाकी के लिप्स होते हैं उसी की शेप्स की हेल्प लेकर ही बनते हैं। तो पहले लिप के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं F6 और इसी वाली की पर जो ये लिप की है वहीं पर हम इसके लिप को बनाते हैं। तो बाकी पे लॉक लगा देंगे सिवाय इसकी। फिर इसके बाद जो ये शेप दिख रही है, जो ये लिप वाली शेप है, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। एक ऊपर वाला पार्ट रहेगा और एक नीचे वाला पार्ट रहेगा। तो इसको डिवाइड भी करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम एक काम करते हैं, हम यही जो शेप है वो बना लेते हैं। तो लाइन 2 लेंगे और लाइन 2 से इसको ट्रेस कर देते हैं। अब इधर एक चीज करते हैं कि जो ये शेप है इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। फिर ये जो लाइंस हैं इनके अंदर हम जो कलर करेंगे वो इसी का कलर करेंगे। तो i/2 लेते हैं, इसी कलर को पिक करते हैं, जो ये डार्क वाला कलर है उस कलर को पिक करेंगे और यहाँ पर फिल कर देंगे। और इसमें हम ग्रेडिंग का यूज़ करेंगे ताकि बिल्कुल ऐसा ही शेप दे सके। तो इसको सिलेक्ट करते हैं और ये जो कोड होता है जो अभी हमने इसके अंदर कलर करा है उसका जो कोड होता है उसको करते हैं कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम जो ग्रेडिंग यूज़ करेंगे वो करेंगे रेडियस ग्रेडिंग। अगर हम इसको देखें तो ये भी रेडियस ग्रेडिंग जैसा ही है, तो ये वाला ग्रेडिंग सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर इस जगह पर सिलेक्ट करेंगे जो ये पॉइंट होता है और इस इधर वाले कोड पर उस कोड को पेस्ट कर देते हैं जिस कोड को हमने कॉपी किया था। फिर कर देंगे एंटर। तो यहाँ पर देखेंगे तो इधर वो डार्क कलर आ चुके हैं। अब आ रही है इसकी, तो i/2 लेते हैं और कलर पिक करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करके नहीं रखना है,
बिना किसी को सिलेक्ट करे आपको ये कलर पिक कर लेना है। जब आप पिक कर लो तो यहाँ पर आना है और इस कोड को कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन टूल लेकर, फिर ये जो डार्क पार्ट है इधर हम उस कोड को पेस्ट कर देते हैं, फिर एंटर। अब देखें तो यहाँ पर वो कलर आ चुका है, जो कि लाइट पार्ट होता है वो बीच में आ चुका है। अब लेते हैं ग्रेडिएंट ट्रांसफर टूल। इसका जो ग्रेडिएंट है वो यहाँ पर आना चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको जो है थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि लिप भी ऐसी ही है तो इस ग्रेडिएंट को भी जो है ऐसे स्ट्रेच कर देंगे। फिर इसका साइज जो है थोड़ा छोटा करते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों जो पॉइंट होते हैं थोड़े पास लाते हैं, ताकि हम यहाँ पर देखें तो ये भी जो है थोड़े से डार्क कलर्स यहाँ पर दे रहे हैं, तो ये भी थोड़े डार्क कलर यहाँ पर दें, तो इनको भी जो है यहाँ पर पास लाएंगे। इसको करते हैं ऊपर की तरफ, तो देखें यहाँ पर लगभग ऐसा सेट तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा और इसे जो है स्ट्रेच करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। अब इसको जो है थोड़ा और ऊपर करते हैं, तो ये जो है वो लगभग सेट हो चुका है। थोड़ा दूर और रख लेते हैं इन दोनों को, जैसे इसको यहाँ पर उसको यहाँ पर, तो इतना ये काफ़ी रहेगा। अब सिलेक्शन टूल लेते हैं, इसके स्ट्रोक्स को डबल टैप करके डिलीट थोड़ा और नीचे कर देते हैं। ओके, इतना ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये लाइन भी कुछ ड्रॉ हो रखी हैं, तो लाइन टूल लेते हैं और इधर भी जो है यही कलर पिक करके यही लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एक लाइन इधर ड्रॉ करेंगे और ऐसे कर्व करके इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं और इसको जो है जोड़ कर रखते हैं, ताकि हम इसको जो है डिवाइड भी कर सकें। इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब सिलेक्शन टूल लेते हैं। ये जो लाइन है ऑब्जेक्ट वाई मोड में बनी है, तो इसको ब्रेक करना ज़रूरी होगा। अब इसके बाद इसको डबल टैप करते हैं, इसको करते हैं ऊपर की तरफ और इसको करते हैं नीचे की तरफ। ये जो पार्ट है इसको करते हैं डिलीट। अब ये जो स्ट्रोक है इसको हटा देते हैं, क्योंकि इसका अब काम खत्म, बस इनको डिवाइड करने का काम था इसका। अब हम यहाँ पर देखें इस वाली की पर और इस वाली की पर कुछ थोड़ा फ़र्क दिख रहा है। ये जो लिप है थोड़ा और ऊपर करते हैं और इसको करते हैं इससे भी ज़्यादा ऊपर, और जो मूछें वगैरह होती हैं उनको भी हमें ऊपर करना पड़ेगा। यहाँ पर देखें तो लिप ऊपर तो हो रहे हैं और ये भी नीचे जा रहा है, थोड़ा इसको और ऊपर करते हैं और यहाँ पर देखें तो ये ओपन टाइप का लग रहा है। फिर ये जो मूछ होती है इसको थोड़ा ऊपर करते हैं और इसको भी थोड़ा ऊपर करते हैं। अब देखें इधर तो ये कुछ इस तरीके से माउथ को ओपन करेगा। अब हमें जो लिप होती है उसकी शेप्स को जोड़ देना है, तो यहाँ पे लॉक लगाते हैं और हाइड भी कर देते हैं जो मूछें हैं। फिर इसके बाद थोड़ा इसको यहाँ पे कर देंगे, ऑल्ट के साथ इसको थोड़ा ऊपर की तरफ करते हैं, कर्व लाइन टू लेते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करते हैं। सेम इधर भी लाइन को इस तरीके से ड्रॉ, थोड़ा लाइन को इधर करते हैं, फिर यहाँ से लेकर एक और लाइन ड्रॉ और इसे भी लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। सिलेक्शन टू लेंगे, थोड़े और अंदर की तरफ कर्व कर देते हैं या फिर मूव कर देते हैं, इसको भी यहाँ रखते हैं। थोड़े कर्व भी कर देंगे इन दोनों के अंदर, जो ये दोनों लाइंस होती हैं। अब इसके बाद इन दोनों लाइंस को कर देते हैं ब्रेक, सभी को ब्रेक कर देंगी। आई ड्रॉपर टू लेंगे, कलर पिक करेंगे, यहाँ पर फिल कर देते हैं। थोड़ा शेप और कलर का फर्क दिख रहा है, लाइन टू लेते हैं और इन दोनों के बीच में यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इसको करते हैं ब्रेक। आई ड्रॉपर टूल, कलर पिक और यहाँ पे फिल, तो बिल्कुल बीच से ये गैप आ जाएगा, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। हम ऐसा कुछ शेप बनाकर रख देंगे। बस हमें जो है यहाँ पर और कर्व देने पड़ेंगे। लाइन टू लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेते हैं ड्रॉ और इसको इस तरीके से कर्व, फिर यहाँ से भी लाइन को ड्रॉ और इस तरीके से कर्व। सिलेक्शन टू लेते हैं और इनको कर देते हैं ब्रेक। आई ड्रॉपर टूल, कलर पिक, यहाँ पर फिल, फिर से आई ड्रॉपर टूल, कलर पिक, यहाँ पर फिल, सिलेक्शन टूल, इनके स्ट्रोक्स को करते हैं डिलीट। तो एक ये वाली शेप बन जाती है जो कि अंदर के माउथ वाली शेप होती है। थोड़ा और एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा और मोटा करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी जो है लिप्स के हिसाब से ठीक नहीं लग रहा है। तो हल्का सा यहाँ पर भी कर्व दे देते हैं ताकि ये भी स्मूथ हो जाए और हल्के कर्व के साथ इनको भी जो है अंदर कर देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर भी इसको जो है क्रिएट करते हैं, थोड़ा इनको नीचे करते हैं। लाइन टू लेंगे, यहाँ से लाइन इधर जाएगी और इधर से इधर आ जाएगी, फिर यहाँ से लाइन इधर और यहाँ से वापस इधर, फिर एक और लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ कर देते हैं और सभी लाइन को सिलेक्ट और ब्रेक कर देते हैं। आई ड्रॉपर टू लेंगे, कलर पिक करेंगे, यहाँ पर फिल, आई ड्रॉपर टू लेंगे, कलर फिल करेंगे, यहाँ पर भी फिल। सिलेक्शन टूल, इनके स्ट्रोक्स को करते हैं डिलीट। बस इसका काम जो था वो इतना ही था, तो हम इतना ही करके छोड़ देते हैं। थोड़ा इनको भी एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये भी जो है स्मूथ शेप में अंदर की तरफ आ जाए।
ओके, तो इसके जो लिप्स हैं अभी हम ऐसे ही रख देते हैं। अगर आप इस तरीके से माउथ लिप क्रिएट कर लेते हैं तो आपको जो है बस ओपन माउथ लिप्स में ही ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन जो बाकी के इसके आगे के लिप्स रहेंगे वो काफ़ी ईजी तरीके से क्रिएट हो जाएंगे। स्टार्टिंग में सिर्फ ओपन का जो माउथ रहेगा उसी में आपको ज़्यादा डिटेलिंग और ध्यान से वर्क करना है। अब लाइन टू लेते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से इसको जो है ऐसे कर्व कर लेते हैं। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ और इस तरीके से एक कर्व दे देते हैं ताकि एक टंग की शेप बन जाए। थोड़ा इधर भी लाइन को नीचे रख देते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक लाइन को ड्रॉ और इस तरीके से कर्व। अब पूरी जितनी भी लाइन है सभी को ब्रेक। बकेट 2 लेंगे, यहाँ से कलर जो है वो वाइट ले लेते हैं, यहाँ पे फिल कर देंगे। अब जो कलर लेंगे वो लेंगे पिंक टाइप का, थोड़ा पिंक टाइप का, क्योंकि जो टंग होती है वो भी हल्की पिंक टाइप की रहती है। और यहाँ पे फिल। अब यहाँ पे रेड कलर लेंगे और इसको जो है मिडल डार्क कलर कर देते हैं। अब यहाँ पर फिल, फिर इसको थोड़ा और डार्क करेंगे और इसको यहाँ पर फिल कर देते हैं। सिलेक्शन 2 लेते हैं। अब ये जो स्ट्रोक्स हैं इनको डिलीट कर देते हैं। तो अब ये जो क्रिएट हो गया वो हमारा ओपन माउथ क्रिएट हो गया। थोड़ी इस लाइन को इस तरफ कर्व कर देते हैं ताकि यहाँ पर शेप जो वो अंदर की तरफ ऐसी दिखाई दे। अब मूंछों को अनहाइड करते तो ऐसी कुछ हमें शेप्स दिखाई देती है। थोड़ी ये जो शेप है इसको अरेंज करते हैं, इसको इस साइड करते हैं, क्योंकि 3/4 है तो यहाँ पर ये रहेगा तो थोड़ा बेस्ट लगेगा, अच्छा लगेगा। तो ये जो ओपन माउथ कैरेक्टर होता है, जो लिप होता है, वो क्रिएट हो चुका। अब इसके बाद इसके आगे के लिप बनाते हैं जो कि काफ़ी ईजी रहेंगे। जैसे थर्ड लिप बनाते हैं जो कि ई वाला लिप रहेगा। तो यहाँ पर की लगा दी और यही जो शेप है इसके अंदर की जितने भी कलर्स हैं उनको कर देते हैं वाइट कलर। तो आई ऊपर टूल, कलर पिक, फिर बकेट टूल लेते हैं और यहाँ पर फिल कर देते हैं। लाइन टूल लेंगे। लाइन टूल का जो कलर होना चाहिए वो हल्का ग्रे होना चाहिए। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ और इस तरीके से कर। अब यही जो लाइन है इसका जो विड्थ है वो ये वाला दे देते हैं। अब सिलेक्शन टूल यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, सारा जो ऑब्जेक्ट होता है सारा सिलेक्ट। ट्रांसफर टूल लेते हैं और इसको जो है कुछ इस तरीके से स्टैच कर देते हैं और यहाँ से भी इसको जो है अंदर की तरफ कर देते हैं ताकि ओपन माउथ से काफ़ी अलग शेप लगे। आ और ई दोनों शेप अलग अलग लगेंगी। मूंछों को बाद में करते हैं और जो लाइन जो है उसको भी बाद में करेंगे। पहले हम लिप्स को अब क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। अब यहाँ पर जो हम क्रिएट करेंगे वो हम एल शेप क्रिएट करेंगे, जो टंग ऊपर की तरफ होती है वो वाली शेप। तो इधर वो शेप क्रिएट करने के लिए हमें लाना पड़ेगा ओपन माउथ को। तो पहले इसको डिलीट करते हैं, यहाँ से इसको डिलीट, और ये जो ओपन माउथ है इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, Ctrl+C से कॉपी और यहाँ पर आकर पेस्ट। अब ये जो होता है टंग इसको करते हैं ग्रुप और ये जो टीथ होता है इसको भी करते हैं ग्रुप। अब इसके अंदर जाते हैं और इसको करते हैं ऊपर की तरफ ऐसे कर्व। थोड़ा ऑल्ट के साथ इसको जो है ब्रेक करना पड़ेगा ताकि हम इस तरीके से शेप क्रिएट कर सकें। अब बैक जाते हैं तो देखें तो टंग टीथ के ऊपर है क्योंकि ग्रुप है। अब दोनों को जो है एक साथ ब्रेक कर देते हैं। दोनों को सिलेक्ट Ctrl+B प्रेस करेंगे, ब्रेक हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर इशू है, टंग ऊपर दिख रही है, तो एक काम करते हैं आई ऊपर टूल लेते हैं, ये कलर पिक करते हैं, उस कलर को यहाँ पर फिल कर देते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस तरीके से हमने जो ओपन माउथ है वो टंग के साथ क्रिएट कर दिया। लेकिन अगर हम आर शेप को देखें और एल शेप को देखें तो दोनों के लिप्स में जो है बराबर लिप्स हैं, क्योंकि सिर्फ फर्क आ रहा है तो टंग का फर्क आ रहा है। तो हमें जो लिप है तो उसमें भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर हम खुद भी देखें, आ करे फिर एल करे, आ और एल थोड़ा लिप क्लोज होता है, तो यहाँ से हल्का सा लिप क्लोज कर देंगे और देखें आ और एल, इतना ये बराबर रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट लिप बनाते हैं जो कि फिफ्थ लिप है, और ये जो फिफ्थ लिप होगी वो हम क्रिएट करेंगे ओ शेप की। तो ओ शेप की लिप को क्रिएट करने के लिए सिंपल आपको लेना है एक ओ शेप, यानी एक सर्कल का यूज़ करना है, इसी पर आना है और इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। सिलेक्शन टूल लेंगे। अब यहाँ पर आते हैं बिल्कुल मिडल में, ऑल्ट के साथ इस तरीके से ले जाएंगे लाइन को, फिर यहाँ से ऑल्ट के साथ इसको ब्रेक करके ऐसे, फिर यहाँ से भी ऑल्ट के साथ ऐसे ब्रेक करके रख देते हैं। थोड़ा इसको करते हैं ऊपर की तरफ कर्व ताकि ऐसी एक शेप आ जाए। अब यहाँ से भी ऑल्ट के साथ ऐसे कर देते हैं और ऑल्ट के साथ इधर भी हम ऐसे कर देते हैं। अब ये जो लाइन है इसको करते हैं डिलीट। अब इसका कोई काम नहीं है, ओके, ये ऑब्जेक्ट लाइन मोड में बना है तो इसको ब्रेक करते हैं पहले, फिर इस लाइन को डिलीट कर देते हैं। तो इस तरीके से रेडी। आई ड्रॉपर टूल लेंगे, कलर पिक, यहाँ पर फिल, पूरे में फिल कर देते हैं।
ओके, अब हमें इसके अंदर जो कलर करना है, जैसे हमने इसके अंडर माउथ में देखा था, जो ये डार्क कलर था वही पिक करना है। तो यहाँ से कलर पिक और यहाँ पर फिल, लाइन टू लेते हैं और यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से एक लाइन, इसको करते हैं ऐसे कर्व। अब इसका जो कलर है वो हमें टंग जैसे ही रखना है। तो यहाँ पर आते हैं, आई टू पर टू लेते हैं, कलर को पिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे और कलर को फिल कर देंगे। सिलेक्शन टू लेते हैं, फिर इस लाइन को डिलीट कर देते हैं। अब हमें जो है अंदर की तरफ भी एक शेप बना लेनी है, तो इधर से लेकर इधर तक लाइन को ड्रॉ करते हैं और इस तरीके से कर्व दे देते हैं और इसी लाइन को ब्रेक। अब इधर आते हैं, आई टू पर टू लेंगे, इस कलर को पिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर फिल कर देंगे। सिलेक्शन टूल, अब इस स्ट्रोक को डिलीट। तो बस इतना हमें करना है और कुछ नहीं करना। इसको करते हैं ग्रुप। अब यहाँ पे लाते हैं तो एक ओ शेप जैसी हमें दिख रही है, बस थोड़ा इधर एडजस्ट करना पड़ेगा। मूंछों को हाइड करते हैं, ट्रांस टू लेते हैं, थोड़ा इसको अंदर की तरफ ऐसे करते हैं और इसको भी जो है कुछ इस तरीके से करते हैं। सिलेक्शन टूल, यहाँ से ऑल्ट के साथ इसको ब्रेक करना पड़ेगा ताकि ऐसी एक शेप आ जाए जो कि इसके साथ मैच हो सके। ओके, तो हम इसकी जो शेप है कुछ ऐसी रख देते हैं। अब आ शेप देखें और ऊ शेप देखें तो ऐसी शेप आ रही है। इसको सिलेक्ट, ग्रुप, अब करते हैं इसे आगे की तरफ। ये शेप जो है थोड़ी आगे की तरफ रहेगी। अब हम इसके बाद जो लिप क्रिएट करेंगे वो क्रिएट करेंगे ए शेप का, जिसमें जो टीथ होते हैं ऊपर और नीचे थोड़े क्लोज रहते हैं। तो उसके लिए हम यही जो ओपन माउथ होता है इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पर आते हैं और इसको करते हैं यहाँ से डिलीट। हमने एक और की लगाई है तो यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं और पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये करेंगे सबसे पहले कि पूरा सेलेक्ट और इस तरीके से स्टैच, थोड़ा अंदर की तरफ भी करते हैं ताकि आ और ए दोनों में फ़र्क दिखाई दे। लाइन टू लेते हैं और यहाँ से लेकर, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करेंगे, थोड़ा नीचे की तरफ कर्व करते हैं। सिलेक्शन टूल, ऑल्ट के साथ इस लाइन को थोड़ा ऊपर की तरफ ब्रेक और इस तरीके से कर्व, यहाँ से भी थोड़ा सा ब्रेक और यहाँ पे लाइन को जो है थोड़ा आगे ले जाकर इस तरीके से दे देते हैं शेप। अब इसको करते हैं ब्रेक। आई डबल टू लेंगे, कलर पिक करेंगे और यहाँ पर फिल कर देते हैं। सिलेक्शन टू लेंगे, इसके स्ट्रोक्स को डिलीट, तो ये ए जैसी जो शेप होती है वो क्रिएट हो जाएगी। आ शेप को देखें, ए शेप को देखें, थोड़ा और क्लोज करना पड़ेगा। तो इसको करते हैं ग्रुप, अंदर जाते हैं और यहीं से इसको जो है ऐसे शेप को ऊपर की तरफ कर देते हैं। बैक जाते हैं और इसको ब्रेक। अब इसको भी जो है ग्रुप करके अंदर जाएंगे और इसको भी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। बैक और ब्रेक, थोड़ी हल्की फुल्की टीथ शेप्स बना देते हैं, जैसे कुछ ऐसे होती हैं। थोड़े स्ट्रोक्स को छोटा करना पड़ेगा, 1 नंबर कर देते हैं और यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से करने के बाद अब हम इसको जो है ग्रुप कर देते हैं। तो ये जो क्रिएट होगी वो ए शेप क्रिएट हो गई। अब हम इसके बाद जो लिप क्रिएट करेंगे वो क्रिएट करेंगे एफ शेप की। तो एफ शेप की क्रिएट करने के लिए हम इसी ओपन माउथ का यूज़ करेंगे। कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसी की पर आते हैं और डिलीट कर पेस्ट कर देते हैं। और हमें जो इसकी ज़रूरत है वो नीचे वाले पार्ट की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ इतने पार्ट की ज़रूरत है। और यहाँ पर देखने में भी लग रहा है कि ये एफ बोल रहा है, बस हमें नीचे की लाइंस को क्रिएट कर देना है। थोड़ा इधर लाइन को ब्रेक करते हैं, जो टीथ की लाइन होती है, और यहाँ से भी ऑल्ट के साथ थोड़ा ब्रेक करके नीचे आते हैं, थोड़ा कर्व भी कर देते हैं। इधर से ऑल्ट के साथ ऊपर सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये वाला जो कलर आएगा उसे कर देंगे डिलीट। फिर लाइन टू लेते हैं और यहाँ से लेकर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ, चाहे की जो शेप है थोड़ी बढ़ाते हैं, जैसे 10 नंबर करके फिर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से एक कर्व दे देंगे थोड़ा इधर, फिर यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ, इस तरीके से एक कर्व, फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ और इस तरीके से एक कर्व। सिलेक्शन टू लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, बस हमें इनके पास रखना है। इसको भी ऊपर करते हैं, फिर लास्ट इसको भी ऊपर। इसको हमें क्लोज करके रखना है इसकी शेप के साथ और इसको भी रखना है इसकी शेप के साथ। अब फिर इन लाइंस को कर देते हैं ब्रेक। ये थोड़ा सा जो शेप है उसको करते हैं डिलीट। ओके, यहाँ पर
इस वाली शेप को करते हैं डिलीट, यहाँ पर भी इसको करते हैं डिलीट। अब ये जो शेप है इसको हम ऐसे ही करके रखते हैं। i2 लेंगे, ये जो अंदर का माउथ कलर होता है वो पिक करके यहाँ पर फिल कर देते हैं, सिर्फ यहाँ पर। थोड़ा शेप इसको नीचे करते हैं क्योंकि हमें इधर वाली शेप पर सिर्फ वाइट कलर ही देना है। तो नीचे करने के बाद सिर्फ टी थी कलर रह गया जो कि हमें देना ही है। अब यहाँ पर एक और चीज़ करते हैं कि जो ये वाली लाइन है इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं, कुछ इस तरीके से। और इसको जो हम ग्रुप करके भी रखेंगे, पहले जो नीचे की शेप है वो डिलीट, अब इसको कर देते हैं ग्रुप, ताकि ये बिल्कुल एक बराबर शेप में आ जाए, कुछ इस तरीके से। तो ये जो एफ शेप होती है वो काफ़ी इजी तरीके से क्रिएट हो जाएगी। बस इसकी जो ये लाइन होती है उसका कलर चेंज करना है। तो सेलेक्ट करते हैं इसे, और इसका जो कलर हम रखेंगे इसी से थोड़ा सा डार्क कलर रख देते हैं, कुछ इस तरीके से। सेम इसी का भी हमें ये कलर जो रखना है वो ये वाला रखना है, और इसका भी जो कलर रखना है वो यही वाला रखना है। तो ये कुछ इस तरीके से एफ शेप क्रिएट हो जाती है। अब देखें तो यहाँ पर सभी जो लिप्स होती है, जो मेन 7 लिप्स होती हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपनी लिप्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इसकी मूंछें और जॉ लाइन को भी मैच कराते हैं इसकी लिप्स के साथ। इनको अनलॉक और अनहाइड करते हैं, और इस वाली की पर देखें तो यहाँ पे तो मैच है, इस वाली की पर जाएं तो थोड़ा सा फ्लैट है। तो ट्रांसफर टूल लेंगे, इस तरीके से इसको स्टैच करते हैं, और देखें तो इसके मुकाबले ये आर शेप है और ये ई शेप है, तो थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। नॉर्मल शेप में मूछे इधर है, इस शेप में मूछे ऊपर है, इस शेप में ऐसे मूछे हैं। इस वाली की पर जाएं तो इधर एल कर रहा है, तो मतलब लिप थोड़ा क्लोज हुआ है। तो आर शेप देखें, इस शेप को देखें तो थोड़ा नीचे करना पड़ेगा इसको। अब देखें आर शेप और एल शेप में थोड़ा फर्क आ रहा है, जो कि ठीक है, तो इतना रख लेते हैं। अब जाते हैं ओ शेप में, इसको थोड़ा इस तरीके से स्टैच कर देते हैं, अच्छे से मैच हो जाए इसलिए। और देखें इधर तो थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा हल्का सा, इतना काफ़ी है। अब इस वाली की पर जाएं, अब यहाँ पर ए शेप दे रहा है, आ के मुकाबले देखें तो थोड़ा क्लोज है, तो इसको भी करते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ। अब देखें इधर आ शेप और ए शेप में, बाकी और लिप्स के साथ भी हमें मैच करा के देख लेना है कि जो मूंछ है वो बराबर है या फिर अलग अलग है। तो ये सब अलग अलग है। अब इस वाली की पर आते हैं। अब आ शेप देखें और इस शेप में देखें तो ऊपर वाला जो लिप है बस वही जो है एक साथ लग रहा है, तो थोड़ा नीचे कर देते हैं। और जो मूंछ है उसको भी हमें नीचे कर देना है, ये पूरा क्लोज करके रखना है। तो अब देखें तो सभी जो मूंछें हैं वो अलग अलग पोज पर हैं अपनी अलग अलग लिप्स के साथ। तो जो मूंछें हैं वो सेट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आते हैं, जो जॉ लाइन है उसमें एनिमेशन देते हैं। नॉर्मल लिप पर जॉ लाइन ऐसी रहेगी, लेकिन जो आ करेगा उस पर जो जॉ लाइन होगी वो स्टैच होगी नीचे की तरफ। तो इसको हम स्टैच करेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे मैं इस तरीके से स्ट्रैच करता हूँ तो ये ऊपर से भी स्ट्रैच हो जाता है। तो ये जो ऊपर वाला स्ट्रैच है इसको नहीं करना है, कंट्रोल Z करते हैं। अगर ऊपर वाला स्ट्रैच नहीं करना है तो ऑल्ट प्रेस करके इसको करते हैं स्ट्रैच, तो सिर्फ ये नीचे से ही स्ट्रैच होगा, ऊपर से नहीं होगा। अब देखते हैं कि जो नॉर्मल लिप है उस पर तो ऐसा ही है, लेकिन जो क्लोज लिप है उस पर लिप ओपन हो रहा है तो जॉ लाइन थोड़ी सी नीचे जाएगी। तो ऑल्ट के साथ थोड़ा नीचे करते हैं। अब देखते हैं क्लोज ओपन। यहाँ पर देखें तो जॉ लाइन थोड़ी सी बाहर निकल ली, तो ऑल्ट प्रेस करेंगे, ऑल्ट के साथ इसको जो है अंदर की तरफ कर देते हैं ताकि अच्छे से मैच हो जाए। यहाँ पर देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस तरह, तो इसे हम इग्नोर करेंगे। बस यहाँ पर और यहाँ पर प्रॉब्लम आएंगी। इस वाली की पर आए तो ई कर रहा है तो थोड़ा सा ओपन रहेगा हल्का सा। अब देखें आ शेप और ई शेप में कुछ एक जैसा तो नहीं है, तो कोई एक जैसा नहीं है, बस आ शेप में जो है थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। अब इधर आते हैं एल शेप में, तो एल शेप में हम इसकी जॉ लाइन को थोड़ा बढ़ाएंगे, बाकी पीछे की लिप्स के साथ देखते हैं। तो यहाँ पर जो जॉ लाइन है वो मैच कर रही है, थोड़ा और बढ़ा देते हैं ताकि अलग हो जाए। तो अब देखें ई शेप में, एल शेप में तो काफ़ी अलग अलग जॉ लाइन है, लेकिन आ शेप और एल शेप में देखें तो दोनों में अलग अलग है। तो इस वाली की पर आते हैं, यहाँ पर ऊ कर रहा है, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फिर ऑल्ट प्रेस करके इसको कर देते हैं आगे की तरफ ऐसे स्ट्रैच। यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा बाहर की तरफ करना पड़ेगा इस तरीके से। ओके, हम इसे इतना छोड़ देते हैं। इस वाली की पर आए तो थोड़ा सा इधर अंदर करते हैं। अब ओ शेप भी हो चुका है, देखें तो ओ शेप हो चुका है। अब ए शेप की बारी, तो यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। ओके, ई शेप और एल शेप में जॉ लाइन एक जैसी है। तो लिप को भी देख लेते हैं, थोड़े बड़े और छोटे भी साइज़ में। तो इसको जो है थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं। ओके, थोड़ा इसे बढ़ा देते हैं और
ये जो टीथ हैं इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ठीक है, बराबर है। अब इस वाले के ऊपर आते हैं, यहाँ पर ये एफ कर रहा है यानी लिप खोल रहा है, तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो सभी जो जो लाइन्स और लिप्स होती हैं सारी की सारी सेट हो जाएंगी और जो मुँह जो है वो भी अच्छे से सेट हो जाएंगी। अब हम बाहर जाकर प्ले करते हैं कि कैसे ये प्ले करता है। तो यहाँ पर प्ले करें तो काफ़ी फास्ट एनिमेशन दे रहा है। इससे तो पता लग रहा है कि जो जो लाइन और मूंछ है वो अच्छे से वर्क कर रही हैं। लेकिन अगर इसके और भी बैक जाए और यहाँ पर देखें तो यहाँ पे मूंछ जो है वो थोड़ी सी नोज़ के ऊपर जा रही है, तो ये छोटी सी एक दिक्कत है। हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमें इस पर जो है मास्किंग का यूज़ करना पड़ेगा। इसके ऊपर जो ये मूंछ है उसके ऊपर एक लेयर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं मास्क। अब इसको जो है अभी के लिए हाइड कर देते हैं। लाइन 2 लेंगे और जितना भी नोज़ का बाहर का एरिया है उसको ट्रेस करते हैं। लाइन का जो शेप है वो जो विड्थ होता है वो हम नॉर्मल रखेंगे और साइज़ भी अभी जो है 1 ही रख लेते हैं। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ, थोड़ा इधर भी लाइन को ड्रॉ करके अच्छे से कर्व दे देते हैं। अब मूंछ को कवर कर सके वैसी एक शेप बना देते हैं, जैसे कुछ इस तरीके से। अब इसमें जो है कलर करते हैं। बकेट 2 लेंगे, कलर हम कोई सा भी दे देते हैं। यहाँ पर फिल कर देंगे। सिलेक्शन टूल, स्ट्रोक्स को कर देते हैं डिलीट। अब राइट क्लिक और मास्क लगा देते हैं। अब बैक जाएं और यहाँ पर प्ले करके देखें तो जो मूंछें हैं अब वो नोज़ के पीछे जाएंगी, लेकिन जो लिप्स हैं वो भी नोज़ के ऊपर जा रही हैं। तो इसको भी जो है हमें सिर्फ लिप को मास्क के अंदर रख देते हैं और लॉक लगा देते हैं। अब बैक जाकर देखें तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन देगा और नोज़ के ऊपर नहीं आएगा। तो हमें इस तरीके से ये चीज़ बना लेनी है। अब ये जो लिप है काफ़ी फास्ट एनिमेशन कर रही है। ये इसलिए है, अगर आप ऑडियो के साथ एनिमेशन चलाते हैं लिप का तो आपको लिप्स की कीज के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं रखने हैं। गैप का मतलब आपको इनके बीच में कोई भी फ्रेम बढ़ाकर नहीं रखनी, जैसे मैं बढ़ा के रख रहा हूँ। अगर आप बढ़ा के रखते हैं तो जब आप यहाँ पर ऑटो लिपसिंग करेंगे और लिप्स को सेट करोगे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसलिए आपको जो है बिल्कुल भी गैप्स देकर नहीं रखना है। तो इसलिए यहाँ पर हर एक की के बाद एक लिप्स बनाकर रखा है और इसी तरीके से ये रखा रहेगा। अगर आप बिना ऑडियो के साथ ये एनिमेशन कराना चाहते हैं तो आपको जो है इसमें गैप्स देने पड़ेंगे। जैसे इस तरीके से सभी को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आना है और इस तरीके से ड्रैग करना है। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 4 ये सब दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कितना गुना इसे बढ़ा रहे हैं। तो इसको जो है मैं 5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो सबके बीच में 4 फ्रेम का गैप आ जाएगा। तो प्ले करें तो पहले से काफ़ी स्लो एनिमेशन करेगा। अब बैक जाकर भी देखें तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन कर रहा है और भी बैक जाकर देखें तो यहाँ पर भी ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन कर रहा है। लेकिन अगर आप ऑडियो के साथ लिपसिंग कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी इनके बीच में गैप नहीं देना है। बिना गैप के इनकी कीज को रखना है, तभी आप इनको जो है अच्छे से ऑटो लिपसिंग दे पाओगे। तो इस तरीके से आपको जो है इन जैसे फेसेस को फोटोशॉप से एनिमेट में लाकर सेट करना है, आई ब्लिंकिंग करनी है और लिपसिंग करनी है। और मैं आपको फिर से ये याद दिला दूं कि जल्द ही इस चैनल पर ऐसे ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं जो फोटोशॉप से रिलेटेड होंगे, जिससे आपको इस तरह के फेसेस बनाना और बैकग्राउंड्स बनाना सिखाएंगे। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको अपनी एनिमेशन स्टोरीज के लिए कैरेक्टर्स चाहिए जिन्हें आप अपनी एनिमेशन स्टोरीज या प्रैक्टिस के लिए यूज कर सके, तो आप टूनी वेबसाइट से फ्री एंड लो बजट में उन्हें डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर तरह के कैरेक्टर्स मिलेंगे जिनका एनिमेशन प्रोफेशनल तरीके से बना हुआ मिलेगा और तो और आप इनके एनिमेशन का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग के साथ मुझसे पर्सनली फुल एनिमेशन स्टोरी बनाना सीखना चाहते हैं, अगर आप एनिमेशन बनाकर YouTube या जॉब के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप लाइव एनिमेशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको जीरो से हर तरह की स्टोरी बनाना सिखाया जाएगा, चाहे ह्यूमन एनिमेशन हो, बर्ड एनिमेशन हो, हॉरर एनिमेशन हो या स्पूफ एनिमेशन हो। यह सीखने के बाद आप खुद की अच्छी एनिमेशन स्टोरी या वीडियो क्रिएट कर पाएंगे। इसमें 20 डेज की ट्रेनिंग क्लासेस होगी जो 2 मंथ में कंप्लीट होगी। इसे गूगल मीट पे लाइव सिखाया जाएगा जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होगी। अगर आप एनिमेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट थ्रू कोर्स इनरोल कर सकते हैं। वेबसाइट में जाकर लाइव कोर्स पे जाना है, ऐड टू बास्केट करना है, फिर व्यू कार्ड पे क्लिक करना है, फिर बास्केट में जाके लाइव कोर्सेज बाय कर लेना है।
जिसके बाद आप लाइव क्लासेस के टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, या फिर आप इस नंबर पर मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करें। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। वहां से आप अपनी एनिमेशन वीडियोस के लिए फ्री एसेट्स जैसे बैकग्राउंड्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, कैरेक्टर्स एंड मोर थिंग्स का लाभ उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।